हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने बहुत ही अच्छा मार्क गेन किया। लेकिन उन बच्चों से नाराज है जो मैंने कहा था, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मैंने कहा था कि 20 का 20 नंबर आना चाहिए। तो लेकिन बच्चे ने बहुत ही परेशान मतलब बहुत ही मेहनत किया है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। फिर भी आज हम लोग देखेंगे। देखो, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो है चैप्टर 2 का हमने लिया था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कमेटी था, जैसे कि कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, पीटीसी कमेटी क्या था, इनमें एमसीक्यू का टेस्ट लिया गया था, उनके ही हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले देखो, बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, उनसे इजी इजी बिल्कुल क्वेश्चन गया था। लेकिन आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा गलती जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करते हो। नहीं नहीं नहीं, जल्दी मत लगाओ, थोड़ा सा आराम आराम से लगाओ। कम से कम क्वेश्चन कह क्या रहा है वो पूछो। आप लोगों को यही चीज अगर जितना वहां पे टाइम मिला, यहाँ पे अगर पूछो, सारे आप लोग आंसर दोगे। चलो कमेंट में बताना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पीटीसी कमेटी। इसमें पूछ रहा है पीटीसी कमेटी का प्राइमरी फंक्शन क्या था। पहला है कि मेडिकल रिसर्च करना। क्या मेडिकल रिसर्च काम था? नहीं। दूसरा कह रहा है कि मेडिसिन और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। फिर आता है हॉस्पिटल फाइनेंस को मैनेज करना। फिर आता है हॉस्पिटल स्टाफ को हायरिंग करना। हम लोग जब पीटीसी पढ़े थे, हमने कहा था कि हॉस्पिटल बनने के बाद पीटीसी बनता है और ये मेडिसिन को डिसाइड करता है कि कौन सी दवाई कहाँ चलेगी और किस तरह प्रकार की दवाई आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना कमेंट में, जल्दी बताओ। बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल सही बात करें तो यहाँ पे हम बात करें ये मेडिसिन और उसके जो चीजें रहते हैं उससे रिलेटेड ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा हु इज ए यूजुअली चेयरमैन ऑफ पीटीसी। पूछ रहा है कि चेयरमैन कौन होता है पीटीसी कमेटी का। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि फार्मासिस्ट, लोग फार्मासिस्ट लगा के आए होंगे। दूसरा पूछ रहा है नर्स। तीसरा हमारे पास आता फिजिशियन। चौथा हमारे पास आता हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम लोग बात करें पीटीसी का तो वो हमारे फिजिशियन फार्मासिस्ट होता है। सेक्रेटरी कौन होता है? सेक्रेटरी हमारे फार्मासिस्ट होता है। तो लोग क्या कहें, गड़बड़ी में गलती कर देते हैं, तो आपको ये फिजिशियन लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी। पीटीसी में क्या रोल है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट का रोल के बारे में बात करें तो सेक्रेटरी के तौर पर होता है। ठीक है, चलो चेयरमैन है, चेयरमैन तो फिजिशियन रहता है आपका, सेक्रेटरी फार्मासिस्ट रहता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि आंसर क्या होगा। नर्स रहता है, क्या बिल्कुल राइट आंसर आपका है कि सेक्रेटरी। कैसे आप लोग सही आंसर दे रहे हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, हाउ मेनी मीटिंग इन पीटीसी शुड बी ऑन ईयर। एक साल में कितना मीटिंग कम से कम पीटीसी को करना चाहिए। ये बिल्कुल इजी है, आप लोग हर बच्चे सेकंड ईयर को इजी हो गया, तब कम से कम पता होना चाहिए कितने बार, कम से कम कितने बार, 5 बार या 6 बार। बताना कमेंट में बताओ, फिर तब ऑप्शन दिखा रहा हूं। बिल्कुल, पहला ऑप्शन कम से कम 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और फिर 8 होना चाहिए। बात करें हम लोग तो कम से कम आपको एक साल में 6 बार मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई दवाई या कोई चीजें है तो उसको हम लोग चेंजेस कर सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होता है? कुछ नहीं, बस उस मेडिकल स्टोर में जो सारे चीज मेडिसिन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कहते हैं। और ये कौन बनाता है? ये हमारा पीटीसी कमेटी ही डिसाइड करता है। अब देखो, ये प्रोवाइड फाइनेंस इंफॉर्मेशन करता है। दूसरा ये प्रोवाइड क्या करता है, ड्रग प्रोडक्ट और हॉस्पिटल पॉलिसी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन करता है। फिर आता है हम लोग बात करें स्टाफ परफॉर्मेंस। देखो, ये हॉस्पिटल के बारे में फॉर्मूले से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज वन ऑफ स्टेप डेवलपिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो पीटीसी को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पीटीसी बनाते हैं। पीटीसी के बाद ही हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी का डेवलप करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या पीटीसी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? कि प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन होता है, या फिर इक्विपमेंट मेंटेनेंस शेड्यूल होता है, या फिर स्टाफ वैकेशन प्लान होता है, या हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन। देखो, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिंपल से तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में तो होगा। प्रिस्क्रिप्शन में ही तो आपको क्या दवाई लिखा जाता है। हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक तरह का वार्डर है जो डॉक्टर लिखता है, किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। किसके देना है दवाई? पेशेंट के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का क्या पर्पस है? पहला ऑप्शन कह रहा है देखो इन्फेक्शन कंट्रोल जो नॉस्कोमियल आता है उसको रोकने के लिए, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अगर हम लोग बात करें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या फिर रोकने के लिए हम उसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हु इज टिपिकली द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर कौन होता है? मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फार्मासिस्ट होता है? देखो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी हम लोग किसे बनाते हैं? नर्सिंग ऑफिसर को बनाते हैं, वो सॉरी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को बनाते हैं। रीजन क्या होता है? मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को इसलिए बनाते हैं कि ये देखो कंट्रोल, क्योंकि पूरा का पूरा अगर हेड बताए तो वो हम लोग मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के अंतर्गत रहता है। चलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। लोग क्या लगाए होंगे? नर्सिंग ऑफिसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नॉस्कोमियल इन्फेक्शन। नॉस्कोमियल इन्फेक्शन हम लोग उसे कहते हैं जो हॉस्पिटल में बीमारी एक दूसरे से फैल जाता है। ऐसा इन्फेक्शन जो कि होम में होता है नहीं। दूसरा ये दिया है ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में एक्वायर आ जाता है, मतलब हॉस्पिटल में आ जाता है, एक दूसरे से फैल जाता है। या फिर हम लोग कहे ऐसा इन्फेक्शन कौन सा इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में फैलता है, एक्वायर करता है, मतलब कि एक दूसरे पेशेंट से फैल जाता है या ग्रहण कर लेता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? इन्फेक्शन कंट्रोल। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टॉप कौन आया है हमारे पास? एक नंबर पे आया है आजाद अम्बेडकर। देखो आप लोग क्या है कि हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता। पहला कांग्रेचुलेशन आजाद अम्बेडकर को, कांग्रेचुलेशन दो आप सभी, जब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप ऐसे ही बढ़ते रहे। फिर आया सुप्रिया जी, सुप्रिया जी भी मतलब सेकंड पोजीशन पे, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपका बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ये सारे बच्चे ना बहुत डेली क्लासेस लेते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं। फिर आदित्य केसरी, आदित्य केसरी भी आपका भी बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने भी 20 का 20 सही किया है, लेकिन टाइम का गैपिंग है। ठाकुर भारत प्रताप बहुत ही कांग्रेचुलेशन आपका भी, क्योंकि आपने भी 20 का 20 लगा, मतलब तुम लोगों ने बच्चे ने मेरा सही में दिल गार्डन गार्डन कर दिया, बहुत खुश कर दिया, थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो, हमारा भी नाम रोशन करो। फिर जितेंद्र कुमार भी 20 का 20 नंबर लाया, 5th पोजीशन है, इनका भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सारे बच्चे लिखो कांग्रेचुलेशन कमेंट में। फिर आता है अरुण पाल, अरुण पाल आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपका 6th पोजीशन हासिल किया है। चलिए आगे भी देखते हैं अदर बच्चे। फिर आया हमारे पास इंद्रपाल जी, इंद्रपाल भी आपका 20 का 20 है, 7th पोजीशन, कांग्रेचुलेशन। पारखर 20 में 19, कांग्रेचुलेशन आपको। कीर्ति सिंह आपने एक गलती कर दी, कोई बात नहीं, आपको भी कांग्रेचुलेशन। अरशद जी आपको भी कांग्रेचुलेशन, सारे कांग्रेचुलेशन लिखो चैट में। 10वां नंबर की है माधुरी जी आए हैं, ये 11वां। फिर आता है खुश प्रजापति। ये पूरा का पूरा अगर हम लोग बात करें 12 तक, बाकी का जो रैंकिंग है वो हम लोग रात के जो 8 बजे क्लास लेंगे उसमें दिखा देंगे टोटल की कहाँ तक बच्चे एग्जिस्ट करते हैं और कहाँ कहाँ किसका पोजीशन है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, पूछा गया व्हाट इज वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही चीज होता है कि उसमें रिडक्शन करना, इन्फेक्शन को कम करना और पेशेंट और स्टाफ में। रीजन देखो, अगर हम लोग बात करें कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी नहीं रखेंगे या इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं रहेगा तो जो बीमार होता है इन्फेक्शन लेके आता है, पता ना क्या क्या चीज आता है वो। और दूसरी बात, जो वहाँ पेशेंट रहता है वहां पे क्या होता है, उसका इम्यूनिटी कमजोर होता है, और एक तो उसको बीमार लेके आ रहा और कोई चीज आप देखे और बीमारी कर देते हो दूसरा में। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग इन्फेक्शन करते हैं, तो इन्फेक्शन कमेटी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ ऑफ्टन शुड आईसीसी मीट। आईसीसी का जो मीटिंग है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का, वो कितने दिन में होना चाहिए? साल में होना चाहिए, मंथ में होना चाहिए, कितना दिन होना चाहिए? ये तो आप लोग को याद ही होगा, बिना ऑप्शन देखे बता दोगे आप लोग। बिल्कुल राइट, अगर बात करें मंथ में एक बार कम से कम होना ही चाहिए, यानी साल में 12 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस को रोकने के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है? पहला, ये सर्जरी कंडक्ट करता है ना? अरे भैया ना, ये सर्जरी कंडक्ट नहीं करता। ये क्या करता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ एंटीबायोटिक। बिल्कुल, ये क्या करता है, एक सही तरीके से कितना एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए उसमें इसका हेल्पिंग रहता है, क्योंकि ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करने के बाद वो रेसिस्टेंट क्रिएट कर लेता, फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करता। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पीटीसी रिलेटेड द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए एक फंक्शन पीटीसी का क्या है, क्या करता है? ये इग्नोर करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। दूसरा आता है ये रिपोर्ट करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। फिर अगर हम बात करें ये स्टोर करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन डेटा को। फिर आता है ये प्रिवेंट करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को।
अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एडवर्स रिएक्शन को अथॉरिटी को जो होता है अप्रोप्रिएट जो उससे रिलेटेड हो, जैसे कि कोई दवाई ज्यादा साइड इफेक्ट दे रहा तो उसके अथॉरिटी को हम लोग करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं कि भाई ये बंद करो, ये ज्यादा साइड इफेक्ट दे रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इन रिलेटेड यूज ऑफ ड्रग। पूछ रहा है कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का क्या मतलब है, क्यों करते हैं हॉस्पिटल ड्रग यूज करने। पहला कह रहा है कि दवाई का दवाई बनाकर प्राइस बढ़ाने के लिए, दूसरा कह रहा है एलिमिनेट इरेशनल यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कि दवाई का जो सही तरीके से यूज नहीं हो रहा, कॉम्बिनेशन हो रहा, उसको खत्म करने के लिए, या वैरायटी ऑफ ड्रग को कम करने के लिए कि एक ही तरह का रहे, या फिर आपको प्रमोट करने के लिए ब्रांड नेम और ड्रग के लिए। अगर हम लोग बात करें तो ये जो गलत कॉम्बिनेशन हो रहा उसको हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल सर्विलेंस। इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का क्या फंक्शन है, क्या मेन रोल है। पहला कह रहा है मॉनिटर करता है हॉस्पिटल फाइनेंस को, दूसरा कह रहा है मॉनिटरिंग करता है एयर वाटर और सरफेस हाई रिस्क एरिया को, फिर आता हम लोग बात करें कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च करता है या फिर हॉस्पिटल परफॉर्म करता है। अगर हम लोग बात करें तो ये मॉनिटर करता है एयर वाटर और सरफेस को और हाई रिस्क एरिया को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीसी इन रिलेशन टू बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का क्या रोल है कि इग्नोर करता है बायोमेडिकल वेस्ट को, फिर आता है मॉनिटर करता है वेस्ट सेग्रीगेशन को, डिस्पोजल को, फिर आता है मैनेजिंग करता है हॉस्पिटल फाइनेंस को, फिर आता है हायरिंग करता है हॉस्पिटल। अगर हम लोग बात करें ये क्या करता है, मॉनिटर करता है कि क्या ज्यादा तो गंदगी नहीं फैल गई उस चीज को, या सही तरीके से जहां पे डालना उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ वैक्सीन इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में वैक्सीनेशन का क्या इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। ये क्या करता है, हॉस्पिटल का रेवेन्यू बढ़ाता नहीं, इसमें प्रोटेक्शन करता है आपको स्टाफ का, स्टूडेंट का और वर्कर का, किससे, इन्फेक्शन कंट्रोल से, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा व्हाट इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन रिलेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के हिसाब से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या करता है कि उसको सही तरीके से डिस्पोजल करे और सही तरीके से मेंटेन करे, उसका ये रहता है। मतलब मेनली कह सकते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में इसका अहम भूमिका रहता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीसी इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग और एजुकेशन में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का क्या अहम भूमिका रहता है। ये फाइनेंस ऑडिट करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम न्यू रिक्वायरमेंट स्टाफ और स्टूडेंट के लिए कि किस तरह से हमें इसको देखभाल करना चाहिए, सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, ये करता। देखो जितना भी करा, आई होप आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन जितना ने करा। नेक्स्ट टाइम आप लोग भी करें, कोशिश करो कि देखो डजन मैटर की इस पोजीशन आ रहा है, ये मैटर करता है कि 20 का 20 आप लोग लाओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। चलिए फिर मिलेंगे लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय।